common example of disease caused by a virus and a common cold. Influenza, dengue fever मतलब जो लंबे टाइम तक रहे, इन्फेक्शन फीवर, एंड एड्स डिजीज लाइक टाइफॉइड फीवर, कोलेरा, tuberculosis एंड द एंथेस आर द caused बाय बैक्टीरिया. तो ये जो डिजीज है वो बैक्टीरिया से होती है और जो सर्दी खांसी होती है वो वायरस से होती है. मेनी कॉमन स्किन इन्फेक्शन, जो स्किन के इन्फेक्शन, जो आपके जो मौसम चेंज होता है, जो आपके बॉडी में स्किन के रिलेटेड डिजीज होती है, तो वो स्किन डिजीज हुई. स्किन इन्फेक्शन भी होता है बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फंगी. जो जो एयर पोल्यूशन होता है उसमें एयर में जो जो पोल्यूशन होता है वो हमारी बॉडी में आता है और स्किन इन्फेक्शन होता है. प्रोटोजोन माइक्रोब्स cause many familiar disease such as malaria and malaria and Kalzar. All the have come across internal worm infection as well as disease like elephantiasis caused by a different species of worm. ओके, ये जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. All viruses, for example, live inside a host cell, whereas bacteria very rarely do. Virus, bacteria, and fungi multiplying very quickly, while a worm multiplying very slowly is compressed taxonomically, and the bacteria are closely related to each other than the virus and vice versa. जैसे वायरस है वैसे ही वो टैक्सीमेनिकली है. वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी उसका पॉसिबल है. एज अ रिजल्ट ड्रग दैट द ब्लॉक वन ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस इन आवर मेंबर in group like to effective against many other member of group, but same drug will not work again microbe belong to a different group. ओके, हमें कोई डिजीज होती है तो हमारे बॉडी के पास उतनी क्षमता होती है कि वो उस डिजीज को फेस कर सकते. हमें दवाई तभी लेनी पड़ती है अगर हमारी बॉडी उस डिजीज को फेस नहीं कर सके. ओके, तो हमारी बॉडी के पास पहले हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, तो वो कुछ भी डिजीज को फेस करने की क्षमता रखता है. बट हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमें वो डिजीज को फेस करना होगा और हमें दवाइयाँ लेनी पड़ेगी. An example, let us take antibiotic. They commonly block biochemical pathway important for bacteria. May bacteria, for example, make a cell wall to protect themselves. बैक्टीरिया क्या करता है, वो खुद की सेल वॉल बनाता है उसको खुद को बचने के लिए, तो हमें वो सेल वॉल तोड़ने के लिए हमें दवाई खानी पड़ती है. द एंटीबायोटिक penicillin block the bacteria process that build a cell wall as a result. ओके, जो हमें एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन, वो पेनिसिलिन ऐसी दवाई है जो हमें लेके, दवाई का नाम नहीं है, उसमें वो ऐड होती है, तो वो हम लेंगे तो वो सेल वॉल को ब्रेक कर देंगे. एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल to make a cell wall and the easily passed away or a die. A human cell don't make a cell wall away to penicillin cannot be have such a effort. Also penicillin will have a effect on any bacteria. Similarly may antibiotic work against many species of bacteria rather than simply working against one. If we have a common cold, taking antibiotics do not reduce a severity or a duration of a disease. However, if we also get bacterial infection along with this viral cold,
taking a antibiotics will help. Even then, the antibiotic will work only against the bacteria part of infection, not the viral infection. ओके, तो हम थोड़ी सावधानी रखेंगे तो वो हम उसे जो छोटी छोटी बीमारी है उससे बच सकते हैं। और एंटीबायोटिक मतलब आपको कुछ भी डिजीज को हराना है तो एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। बायोटिक मीन्स बीमारियां और एंटीबायोटिक मतलब उसका इलाज। नेक्स्ट पॉइंट है मीन्स ऑफ स्प्रेड, जो बीमारियां कैसे फैलती है उसके बारे में। सच डिजीज कॉसेस माइक्रोब कैन बी स्प्रेड थ्रू द एयर। ओके, ये तो सबको पता है। फर्स्ट बीमारियां फैलती है हवा की वजह से, एयर के वजह से। ओके, आप आप ये कोरोना बीमारी चल रही है उसमें हम सब कोरोना जैसी बीमारी हम सब इसको रिलेट कर सकते, पूरे चैप्टर को कोरोना के साथ रिलेट कर सकते। कोरोना कैसे फैलता है? यस, एयर से भी फैलता है। ओके, एयर से फैलता है मतलब मास्क पहनना ज़रूरी है। अगर हमने मास्क नहीं पहना है मास्क तो हमारे लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। दिस अकर थ्रू अ लिटल ड्रॉपलेट थ्रो बाय अ infect person who sneeze and cough, sometimes string caused by breathing in this droplet, and the microbes get chance to start a new infection. Example of such disease spread through the air are called common cold, pneumonia and turbenta. These are the name of disease which is spread by air. Okay, ये important point है कि हमें पूछ सकते हैं डिस्क्राइब अ डिजीज स्प्रेड विथ एयर एंड एग्जाम्पल, तो ये हमें पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ता है उसमें। नेक्स्ट है डिजीज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर। वाटर के साथ भी डिजीज स्प्रेड हो सकती है। दिस अकर इफ द एक्सरेस्ट्रा फ्रॉम सम ऑफ सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन गेट डिजीज सच एज कोलेरा। कोलेरा ऐसी डिजीज है जो खराब पानी पीने से होती है। गेट मिक्स विथ अ ड्रिंकिंग वाटर यूज्ड बाय पीपल लिविंग नियर। कोलेरा कोसिस माइक्रोब विल entire the healthy person through the whether the drink causes a disease in them. Such a disease are much more likely to spread in absence of safe supply from drink water. ओके, खराब पानी पीने से भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ओके, तो हमने सुना होगा कि गांव के लोग की हेल्थ अच्छी होती है एज कम्पेयर टू शहर के लोगों की हेल्थ। तो वो डायरेक्टली उसे कहना ये कहना ठीक नहीं है कि जो गांव के लोग होते हैं वो सही बिना मिलावटी वाला सब खाना खाते हैं और बहुत हेल्दी रहते हैं। ये कहना इतना भी सही नहीं है क्योंकि वहाँ का नेचर भी उसको सपोर्ट करता है। वहाँ आसपास कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, वहाँ कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, वहाँ कोई वाटर पोल्यूशन नहीं है, इसलिए थ्रू आउट हेल्थ अच्छी ही रहेगी। और आप शहर के लोगों या फैक्ट्री में काम करते हो वर्कर, उसकी हेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ओके, वो हेल्थ अच्छी नहीं होती है मतलब वो जितना शहर के लोग नहीं जी पाते उससे ज़्यादा गांव के लोग जीते बेस्ड ऑन हेल्थ पार्ट, वो देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है द सेक्सुअल एक्ट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट टू पीपल कैन हैव विथ ईच अदर। ओके, जो सेक्सुअल एक्ट है मतलब मेल और फीमेल जब एक साथ होते हैं और उससे डिजीज स्प्रेड होती है वो है सेक्सुअल एक्ट इन अ डिजीज। ओके, नो सरप्राइजली these are the microbial infections such as simples or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to other. ओके, अगर किसी एक पर्सन को एड्स है और वो दोनों मिले हैं तो दूसरे पर्सन को भी एड्स जैसी बीमारी हो सकती है। However, such sexual transmitted disease are not spread by causes physical contact. ओके,
किसी को अगर ऐसी बीमारी है तो अगर हम उसे छू ले तो हमें वो बीमारी हो जाए, इतना ज़रूरी नहीं है। बट वो सेक्सुअल जब एक्टिव होगी तब वो डिजीज़ हो सकती है। However, such sexual transmitted disease are not spread by casual physical contact. Casual physical contact include handshake or hug or a sports like a wrestling by any other way of which touch other socially. ओके, इससे टच करने, हग करने से वो डिजीज स्प्रेड नहीं होती है। अदर देन द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वर्चुअल एड्स that HIV can be also spread through a blood-to-blood contact within infected by people from injector mother to her baby during a pregnancy or through a booster feeding. ओके, अगर ऐसे हैंडशेक करने से, और वैसे तो नहीं होती बट ब्लड टू ब्लड मीन्स अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है और उसको ये डिजीज़ है तो उसके बेबीज में वो डिजीज़ आ सकती है। 100% आएगी ये श्योर नहीं है, बट रेयरली चांस में 90% चांस है कि वो बेबी को वो डिजीज़ फेस करनी पड़ सकती है। We live in environment that the full of many other creature apart from us. That is the invisible heart them a disease will be transmitted by other animal. ओके, कोई ऐसी बीमारी होती है जो हमें ह्यूमन से नहीं, एनिमल से मतलब कोई और तरीके से हमें बीमारी मिल सकती है। अगर आपको कुत्ता काट ले तो भी आपको एक अलग तरीके की डिजीज़ को आपको फेस करना पड़ता है, और बहुत सारे पहले इंजेक्शन लगते थे, अब एक ही इंजेक्शन से काम चल जाता है। These animals carry the infection agent from not only dog. I am talking not about only dog. Many animal work same. Okay? और सिर्फ काटने से ही एनिमल से हमें बीमारी होती है वो भी नहीं है। ओके, लेट अस डिस्कस इन डिटेल। Carry the infecting agent from a sick person to another potential host. These animals are thus intermediates and they are called vectors. ओके, हमें एनिमल से जो बीमारी मिल सकती है वो होती है वेक्टर्स। बीमारी का नाम नहीं है वेक्टर, हमें एनिमल से जो बीमारी मिले उससे हम वेक्टर डिजीज कह सकते हैं। A common vector we all know are the mosquito. ओके, मच्छर से काटने से भी हमें डिजीज होती है। इनमें स्पेसीज ऑफ मस्कीटो द फीमेल नीड हाईली nutritious food in the form of blood in order of be able to lay mature egg. Mosquito feed may a warm blood animal infecting us. In this way they can transfer disease from person to person. ओके, अगर एक पर्सन का खून पिया और दूसरे पर्सन को भी बाइट करेगा तो वो भी वो होगा। Okay, this point is not part of syllabus, so we skip it. Okay, these 2 point is also not part of syllabus. So now maybe we are going to complete this chapter. Yes, obviously here we complete the chapter. This is the last session, question answer session, and then next summary is there, and then next exercise. Okay, exercise we discuss in detail. So there मैम ओके, ये चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाए एग्जाम में आप अपनी तरीके से लिख सकते हो। अगर आप अपने तरीके से आंसर बना के लिखते हो तो लिख सकते हो। ओके, जो टीचर आपको आंसर दे वही लिखना ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आपको जैसे भी आंसर लिखने हो लिख सकते हो, बट हाँ आंसर सही होना चाहिए। वो जो पूछना चाहते हैं उसका ही आंसर होना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।